हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2016 के एग्जाम में। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम गिवन है, आपने बताना है इसकी आउटपुट क्या होगी। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, यानी कि ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन कॉल होगा। तो मेन फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश हो गया। सपोज ये रहा वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन में एक अरे डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम है ए, जिसके सारे एलिमेंट इंटीजर्स हैं और उसे इनिशियलाइज किया गया है इन वैल्यूज से। मान लो ये है अरे ए, इसमें वैल्यूज हैं 3, 5, 2, 6, 4। ओके, और मान लो इसका बेस एड्रेस है 50, यानी कि एड्रेस नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए अरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस, यानी कि ए 50 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज, ये भी मान लो कि इंटीजर 4 बाइट्स के हैं, तो 50 पर अगर 3 सेव्ड है, ऑब्वियसली 5 54 पर सेव होगा और नेक्स्ट एड्रेस 58 होगा, फिर 62 होगा, फिर 66 होगा। ओके, अब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करना चाहते हैं जो भी ये फंक्शन कॉल रिटर्न करेगी। ओके, अब इस लाइन में एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है, यानी कि एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा नए फंक्शन के लिए। मान लो ये रहा वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड उस फंक्शन के लिए जो इस लाइन में कॉल हुआ है। ये है लाइन नंबर जे। ओके, अब मेन फंक्शन ने लाइन नंबर जे में किसी फंक्शन को कॉल किया, तो जब भी ये नया फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन उसे यूज करेगा लाइन नंबर जे पर। ओके, मींस मेन फंक्शन वेट कर रहा है इस फंक्शन के लिए लाइन नंबर जे पर। ओके, अब देखो ये है नया फंक्शन, इसमें जो वैल्यूज पास की गई वो है ए और 5, यानी कि n को तो 5 मिलेगा, बट एस p नाम के पॉइंटर को क्या मिलेगा? p एक पॉइंटर है जिसमें हमने a में जो वैल्यू है वो सेव करवाई। मैंने आपको बताया a रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, यानी कि p नाम के पॉइंटर को मिला एड्रेस 50। ओके, तो इसे मिला 50, इसे मिला 5। नए फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं p और n, जिन्हें इनिशियलाइज कर दिया गया है उन वैल्यूज से जो वैल्यूज हमने पास की। तो अब आप देख सकते हो कि p कहां पॉइंट कर रहा है। ओके, अब इस फंक्शन में फर्स्ट लाइन है इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि सही नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स आई तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में आपने लिखा रिटर्न मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस। मैक्सिमम फंक्शन की डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो ये रिटर्न करेगा इन दोनों का मैक्सिमम। ओके, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। एनीवेज, अब यहां पे एक फंक्शन कॉल है, यानी कि ये फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है। मींस नए फंक्शन के लिए फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। ऐसे जो वैल्यूज हमने पास की वो है p+1 और n-1। n इस फंक्शन के लिए है 5, तो इसने यहां से पास किया 4, और यहां से क्या पास किया p+1। p है 50, क्या 51 पास होगा? नहीं, फॉलो पॉइंटर अरिथमेटिक, यानी कि p+1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें p की टाइप पता करनी पड़ेगी। p की टाइप देखो, p है पॉइंटर टू इंटीजर, तो p+1 का मतलब होगा कि जिस इंटीजर को p करंटली पॉइंट कर रहा है उससे नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट करवाओ। ओके, अब एक इंटीजर हमने मान रखा है कि 4 बाइट्स का है, जिस भी इंटीजर को p अभी पॉइंट कर रहा है उससे नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट करवाने के लिए हमें p में 4 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो p+1 एक्चुअली मींस p+1 इंटीजर। अभी p है 50, तो इसमें 4 ऐड किया 54 मिलेगा, यानी कि अगर p करंटली यहां पे पॉइंट कर रहा है तो p में 1 ऐड करना मींस उसे नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट करवाओ। ओके, तो नए फंक्शन में p को जो वैल्यू मिली वो है 54 और n को मिला 5 - 1 यानी कि 4। ओके, अब देखो ये यहीं पर पॉइंट कर रहा है 54 को, और ये नया फंक्शन जब भी रिटर्न करेगा तो इससे जो वैल्यू मिलेगी उसका क्या किया जाएगा? जो वैल्यू यहां से रिटर्न हुई उस वैल्यू को इसी फंक्शन कॉल की जगह यूज किया जाएगा, यानी कि पॉइंट नंबर k पे और लेबल नंबर k पे।
तो आप देख सकते हो कि मैं यहां पे k लिख रहा हूं, ये याद रखने के लिए कि जब भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसी फंक्शन पर हम वापस जाके लाइन नंबर k से ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। ओके, क्योंकि k तक हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब देखो नए फंक्शन की बात करते हैं। नए फंक्शन में पहली लाइन है if n is less than equal to 1। अभी तो n 4 है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, यानी कि अभी भी हम रिटर्न 0 नहीं करेंगे, रादर हम इसी लाइन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे नए फंक्शन में। मींस नया फंक्शन भी एक और फंक्शन कॉल करेगा। तो अब यहां पे एक और फंक्शन कॉल हुई जिसमें दोबारा से p और n होंगे। यहां से हम पास करना चाहते हैं p+1, तो इस फंक्शन ने अगर p+1 पास करना है यानी कि 54+1 जो कि होगा 58। ओके, तो नए फंक्शन को मिला 58, n-1 पास करना है तो इसे मिलेगा 3। सो p+1 और n-1 पास हो गया। ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा हम वापस यहीं पर आएंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, लाइन नंबर k से। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं k। अब आप एक पैटर्न नोट कर सकते हो कि जब तक ये n की वैल्यू 1 नहीं बनती तब तक ऐसा चलता रहेगा, यानी कि यहां पे होगा n = 2, यहां पे होगा n = 1। जब n = 1 होगा तब रिटर्न 0 होगा। तो ऐसा करो, यहां पे दो और एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश कर दो। यहां पे पास हुआ n = 2 और यहां पे पास हुआ 58+1 जो कि होगा 62। ओके, अब इस फंक्शन में भी ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, यानी कि एक और फंक्शन कॉल किया जिसमें पास हुआ 1 और यहां पे पास हुआ 66। ओके, तो अब देखो ये p है 58, यानी कि हम यहां पे पॉइंट कर रहे हैं, और ये p है 62 यानी कि हम यहां पे पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अब देखो इस फंक्शन में जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अच्छा उससे पहले यहां पे भी मैं के लिख रहा हूं बिकॉज जब भी हम इस फंक्शन पर वापस आएंगे तो हम लाइन नंबर k से स्टार्ट करेंगे। अब इस फंक्शन में कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन, यानी कि रिटर्न 0 होगा, तो ये पहली ही लाइन में रिटर्न कर देगा, यानी कि जब इस फंक्शन की पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी उसी टाइम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। ओके, और इस फंक्शन को वैल्यू मिलेगी 0। इस 0 से क्या किया जाएगा, इस 0 को ये फंक्शन इस लाइन पे यूज करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे। अब इस पूरी एक्सप्रेशन की यहां से लेके यहां तक हमें वैल्यू मिली 0। हम रिटर्न करना चाहते थे मैक्सिमम ऑफ इसका और इसका, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब ये फंक्शन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता है, तो p(0) क्या होगा। क्या हम पॉइंटर नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं? अगर हाँ तो इसका मतलब क्या है, देखो p(0) लिखने का मतलब है *p + 0 इस एड्रेस पे जो वैल्यू है। ओके, p(1) का मतलब है *p + 1 यानी कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू है। ओके, तो अब देखो p(0) होगा जो वैल्यू एड्रेस p पर है, तो p है 62 यानी कि यहां पर क्या है 6, तो ये आया 6 माइनस p(1). p(1) मतलब है कि p से अगला जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है। ओके, तो ये रहा p, देखो p है 62 तो 62 एड्रेस ये रहा, p(1) होगा ये, यानी कि 66, तो ये क्या है, ये है 4। अब देखो 6 - 4 कितना होता है 2, 0 और 2 में से मैक्सिमम लेना है यानी कि 2, और उस मैक्सिमम को रिटर्न करना है, यानी कि ये फंक्शन यहां से रिटर्न कर रहा है 2। ओके, अब क्योंकि उस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर दो। अब हम इस फंक्शन पर इस 2 को यूज करेंगे लाइन नंबर k पे, यानी कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 2 इस फंक्शन के लिए, और p(0) माइनस p(1) कैलकुलेट करना है, तो यहां पे p है 58, तो p(0) ये है, p(1) ये है, यानी कि 2 - 6। अब ये तो एक नेगेटिव नंबर होगा, ऑब्वियसली इन दोनों में से 2 ही बड़ा है,
इनका मैक्सिमम है 2 जिसे हम रिटर्न करना चाहते हैं लाइक दिस। ओके, अब क्योंकि यहां से वैल्यू रिटर्न हुई तो इमीडिएटली इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप। यहां पे आओ, इस 2 को लाइन नंबर के पे यूज करो, तो ये रहा 2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो P है 54, यानी कि यहां पे P ऑफ 0 होगा एड्रेस P पर जो वैल्यू है, P ऑफ 1 होगा एड्रेस P से अगले एलिमेंट पर जो वैल्यू है। तो P है 54, यानी कि यहां पे है 5, यहां पे है 2, ये है 5 माइनस 2। ओके, तो ये कितना होगा, ये है 3, ये है 2। 3 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 3। तो 3 को क्या करना है, 3 को रिटर्न करना है ऐसे। अब रिटर्न किया यानी कि ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप। तो यहां पे आओ, इस फंक्शन को वैल्यू मिली 3, ये 3 का क्या करेगा, इस 3 को ये फंक्शन इस लाइन पे यूज करेगा, यानी कि जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहां पे एक फंक्शन कॉल हुआ था जिसका रिजल्ट हमें मिला 3, तो इसका मतलब है 3। अब ये ढूंढो क्या है, P ऑफ 0 यानी कि 50 पर जो वैल्यू है माइनस उससे अगले एलिमेंट पर जो वैल्यू है 3 माइनस 5 लाइक दिस। तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा ऑब्वियसली, 3 किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है, यानी कि यहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो है 3। ओके, तो वैल्यू रिटर्न हुई यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप। अभी हम यहां पे हैं, ये मेन फंक्शन इस रिटर्न हुई वैल्यू को वहीं पे यूज करेगा जहां पे ये फंक्शन कॉल हुआ था। मेन फंक्शन ने लाइन नंबर J पे किसी फंक्शन को कॉल किया था, तो ये रही लाइन नंबर J, यानी कि अब हमें पता चला कि f ऑफ a, 5 का मतलब है 3। ओके, तो प्रिंट f %d 3 से 3 ही प्रिंट होगा। दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3। ओके, हैव अ गुड डे।